वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज ISI के हेड क्वार्टर का दौरा किया। वहाँ पे फ़ौज पाकिस्तान की तमाम अहम शख्सियात मौजूद थी। कहा जाता है कि वहाँ पे अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बैरूनी सूरत हाल जहाँ तक है वो मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान से ज़्यादा मुतल्लिक़ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है और तालिबान जिस तरह से रीग्रुप कर रहे हैं अपने आप को और जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं बॉर्डर के एरियाज़ में अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ और जो कार्रवाई कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है कि हम उससे मुतासर होते हैं, क्योंकि दुनिया से हमने ये वादा किया कि अब हम अपनी ज़मीन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल है कि अगर उधर तालिबान का एक गिरोह इकट्ठा हो जाता है और वो अपने मुखालफिन से बदला देने के लिए हमारी तरफ आता है और पनाह लेके फिर वापस जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा हिंदुस्तान से जो तल्लुकात की गुफ्तगू हम पिछले 1-2 महीने से सुन रहे हैं, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। गालिबन ये मामला भी फ़ौज और सिविलियन के दरमियान ज़ेर बहस आया है कि भी इन मामलों को कैसे हैंडल करना है। अंदरूनी मामला बिल्कुल, गवर्नेंस कोई नहीं है। कहा जाता है कि जो अदारों ने इनको सपोर्ट किया वो भी महसूस कर रहे हैं कि गवर्नेंस नहीं है। और याद रखिएगा, अगर गवर्नेंस नहीं होगी तो फिर वो अनारकी की तरफ चीज़ें जाती हैं। गवर्नेंस का मतलब है कि अगर कमिश्नर का ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, अगर SP का ऑफिस, अगर DSP का ऑफिस, अगर रेवेन्यू के डिपार्टमेंट जो हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो ड्यूटियाँ उनको साइन की गई हैं कागजात में, किताबों के ज़रिए, अगर वो काम नहीं होगा तो फिर खराबी बढ़ती है, लोगों में खिंचाव बढ़ता है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। इसमें गवर्नेंस भी ना हो तो ये एक ऐसा लावा है जो किसी को नहीं फट सकता है। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू में ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा। बहुत आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये जो आज की ब्रीफिंग सेशन था ये कई एतबार से बहुत अहम था। उसमें कश्मीर है, उसमें फ़लस्तीन है और उसमें अफ़गानिस्तान है, जैसा खान साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। लेकिन जो प्रेस रिलीज इशू हुई उसके अंदर बैरूनी और जो कौमी मसाइल हैं उसकी तरफ इशारा किया गया। 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये कि हम लोगों में से किसी ने ये नहीं सोचा कि जो सीज़ फायर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 4 दिन की कोशिशों के बावजूद नहीं करा सकी और अमेरिका हठधर्मी का सबूत दे रहा था, वो इजिप्ट की बात कैसे मान ली इजराइल ने? ये मिस्ट्री किसी ने रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की। मैं कर देता हूँ इसको। हुआ ये कि उर्दन के 1 लाख के करीब कबायली जो पूरी तरह से मुसल्ला होते हैं, उन्होंने किंग ऑफ जॉर्डन से कहा कि हम बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में दाखिल होने लगे हैं। इस पर इजराइल यानी किंग ऑफ जॉर्डन ने इजिप्ट से कहा, और इजिप्ट के पास भी चूंकि एक दबी हुई की है जिसको हम कहते हैं कॉरिडोर, जो खोल दे अगर तो पूरी दुनिया को एक्सेस हो जाती है गजा में, उसने ये मैसेज इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को दिया बगैर किसी कंडीशन के। अचानक जो है वो सीज फायर हो गई। आप नोट किया है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो मसाइल हैं जो बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ ऐसे फिदाइन नहीं है जो कश्मीर में जाके लड़ना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान में जाके लड़ना चाहते हैं, जो फलस्तीन के लिए निकलना चाहते हैं? आपको नहीं पता? वो ग्रुप अगर कालदम भी करार दे दिए गए ना, है तो यही ना। और ये एक ऐसी कॉज है जिसके ऊपर कोई नहीं रोकेगा उन्हें। ये खौफनाक सूरत हाल है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें आप, क्योंकि यहाँ सेंटीमेंट जो पिछले जुमे को जो मस्जिदों से जुलूस निकले हैं, जो उसमें लहजा था, जो उसमें गुफ्तगू थी, जो उसमें अल्फाजी थी, उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज की मीटिंग इन तमाम खतरात का अहाता करने के लिए और एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाने के लिए। पूरी डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डेफिनेटली कश्मीर का होगा। आपको पता होगा कि कश्मीर के इशू पे UAE भी इन्वॉल्व हुआ, सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हुआ, और यूनाइटेड स्टेट में जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट आई उसकी भी इन्वॉल्वमेंट आई। सो कश्मीर में आपको भी, हम सबको पता है कि आर्मी ने जिस तरह जनरल बाजवा और DG ISI की मीटिंग्स हुई हैं, वो कश्मीर के इशू उस पे पाकिस्तान ने कहना चाह रहे हो कि पिछले दिनों में 2-4 महीनों में हमारे खिते में जो बातें हो रही हैं, जो ये मुलाकातें कर रहे हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके मुख्तलिफ मुल्कों में गए और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उन्होंने मुलाकातें की, उसको भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया होगा, डीब्रीफ किया और प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो नुक्ता नज़र अपना वो बताया होगा कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, मेरा फॉरेन मिनिस्टर ऐसा सोच रहे हैं, हम हमारी गुफ्तगू ऐसी हो रही है। फिर साहब जब हम मिलते हैं तो फिर मुल्क की बात भी होती है, मुल्क की हालात की भी होती है कि वो हमें ज़्यादा तंग कर रहे हैं, उसको देखें आप क्या कर रहे हैं, तासर मिल रहा है। नहीं, ये तासर अंजुम साहब उसके लिए टाइम होता है। जावेद, इस तासर की भी तो बात हुई होगी ना अंजुम वाले की, कि देखें ये शहबाज शरीफ को छोड़ने के बारे में ये तासर मिलता है कि हम ये तो प्राइम मिनिस्टर और ये लोग जब मर्जी मिल सकते हैं। फॉर्मल मीटिंग होती है। देखो ना, आप कई हफ्तों के बाद, कई महीनों के बाद मिलते हो तो अपने नोट एक्सचेंज करते हो। आपके नोट्स क्या है, मेरे नोट्स क्या है,
अगले 3 महीने में हमने क्या करना है, खिते में क्या पॉलिसीज आ रही हैं, हमारा क्या रोल इस होगा। तरह की डिस्कशंस के लिए सर जो हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं उसके लिए फॉर्मली इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसमें तो वो वन फोन कॉल अवे एक दूसरे से मिल लेते हैं। यहाँ पे ये तय नहीं पा रहा कि ये एक फॉर्मल मीटिंग थी जिसमें बातें की गई जो 3 महीनों से यहाँ पे मामलात हो रहे हैं। जावेद का कहना नहीं, वो तो एक टेलीफोन की कॉल पे हो सकती हैं, ऐसी अरेंज किस्म की मीटिंग नहीं हो सकती। डू मोर, पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ज़ाई और ज़मीनी हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, इस पर बहुत बात हो रही है। हमारे वज़ीर ख़ारजा गए हुए थे अमेरिका से, कल ही वो वहाँ से फ्लाई करके आज पहुँचे मुल्तान में ख़ास जहाज़ के ज़रिए, और बहुत अच्छा उनका इस्तकबाल हुआ। लोगों ने उनके अपना पाँव भी टच किए, उनको ख़ास किस्म की रिस्पेक्ट मिली, फूल, गुलदस्ते, हार। बहुत ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा कोई मार्का सर करके आए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर। और उसी मार्के में ये मामला भी ज़ेर बहस जावेद आया कि हमने अमेरिका को फ़ज़ाई और ज़मीनी हदूद की इस्तेमाल की फिर से इजाज़त दे दी। क्या ख्याल है? देखिए, इसका ताल्लुक है अफगानिस्तान की सिचुएशन के साथ, और जिस तरह आप देखें कि अमेरिका ने 1 सितंबर तक का टाइम मांगा है अफगानिस्तान से एग्जिट का, तो उनको कहीं ना कहीं एयर स्पेस चाहिए, कहीं ना कहीं बेस चाहिए। तो ये मैं नहीं समझता कि ये अचानक हुआ, ये पहले से डिस्कशन में होगा, जिसको फॉर्मली अभी किया गया, जिसको अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत या फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म नहीं किया है, जबकि पेंटागन ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। जबकि 11 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने इस ऑप्शन को टोटल इग्नोर किया है। उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया तो उसका उन्होंने स्ट्रेट और ब्लंटली जवाब दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है अंडर डिस्कशन जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रही है, जहां हम उनको एयर स्पेस और ये चीज़ें अलाउ करेंगे। लेकिन इससे भी मैं आगे जाना चाहता हूं कि देखें, पाकिस्तान के नेशनल के जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, हुकूमत है, तो मैं शायद ये समझता हूं, टू बी ऑन पॉजिटिव, उसने अपने बेस्ट इंटरेस्ट में जो भी डिसीजन लेगी उस डिसीजन के मुताबिक उसको सिर्फ ये देखना चाहिए कि माजी के जो किस्से हुए हैं, जिस तरह माजी में जिस तरह अमेरिकन के साथ आपका रवैया रहा है या ट्रस्ट लेवल रहा है या कोऑपरेशन रही है, कि वैसे मामलात नहीं होने चाहिए और पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखना चाहिए और अपनी हर चीज अपने मामलात को। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपकी ख्वाहिशात और आपकी बात बड़ी अच्छी है। काश ये बात मेरा फॉरेन मिनिस्टर मुझे बताता, मुझे पेंटागन से ना पता लगती कि आपने क्या किया है। ये जो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका हमारा मौशी दोस्त भी है और अमेरिका हमारा पॉलिटिकल दोस्त भी है। सऊदी अरब, कुवैत, अमारात, ये पूरा जो ब्लॉक है और जर्मन, फ्रांस, जो हमारी जहाँ पे हमारी सारी एक्सपोर्ट होती है, जो हमारी इकोनॉमिक बेस है, उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा पार्टनर है। और उस पार्टनर के साथ जो दोस्ती है वो पहले से चली आ रही है। और फिर अफगानिस्तान के अंदर अगर खून खराबा होता है, अगर अमेरिका वहाँ से जब जाएगा तो डाउट किया जा रहा है, कोई एविडेंस भी मौजूद है कि तालिबान वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं और सिविल वॉर हो सकती है और लहूलुहान हो जाएगा अफगानिस्तान, बहुत खून बहेगा अगर सिविल वॉर होती है। तो उस खून के छींटे पाकिस्तान पे भी आएंगे, क्योंकि तालिबान के जो साथी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी उन्हीं के कोलीग्स हैं, उनके साथ उनके मरासिम हैं, उनके साथ उनके राब्ते हैं, दोस्तियां हैं। वो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम बनेगी। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए भी जो है वो यहाँ पर भी अगर तशद्दुद आता है, दहशतगर्दी आती है, तो हमें बैरूनी मदद की जरूरत होगी। तो ये पाकिस्तान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं है कि वो अफगानिस्तान से बचाने के लिए। मुझे इसका एक जवाब दे देना कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जितने भी लीडर मारे गए वो अमेरिकी ड्रोन से मरे। हमने खुद कोई नहीं मारा, हकीमुल्लाह मसूद को भी ना मारा, इंफॉर्मेशन किसने दी है? ऑपरेशन से हुआ, ऐसे नहीं हुआ यार। बहस की बात नहीं, अंजब उसकी पॉइंट में वैलिड पॉइंट है। अंजब ड्रोन का हमला होता है ना, वो होता है चिप रखी जाती है, तो ड्रोन का चिप